देश का भविष्य जब भी नया बनाया जाता है तो तमाम तरीके के तत्व जोड़े जाते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रबुद्ध समाज, जिसे बुद्धिजीवी समाज भी कहते हैं। इतिहास हमेशा इस बात को बताती है कि बुद्धिजीवियों ने हमेशा से ही अपना योगदान दिया है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में, जहां पे खागर तहसील के एडवोकेट साथी हमारे साथ मौजूद हैं। ये एडवोकेट वो हैं जो हमेशा अपने विचार देते हैं, चाहे सरकार की आलोचना की बात हो तब भी अपना सब कुछ देते हैं। चर्चा में आज हम शामिल करेंगे यहाँ के वरिष्ठ एडवोकेट्स को और जानेंगे इनके राय वर्तमान में देश के हालात और प्रदेश की स्थिति पर। हाल ही में जो अभी कृषि कानून वापस लिए गए हैं, उसका चर्चा आमतौर से जोरों पे चल रहा है। ऐसे में इन अधिवक्ताओं से हम जानेंगे कि इस किसान वापसी से जनता को फायदा हुआ या नहीं हुआ, फायदा हुआ तो कितना होगा, नहीं हुआ तो आखिरकार कैसे नहीं हुआ। तमाम और भी तरीके के मुद्दे हम शामिल करेंगे अपने राय में और जानेंगे इन एडवोकेट्स की ओपिनियंस। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता है जो खागर तहसील से बिलोंग करते हैं और यहाँ बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। सर, स्वागत है आपका वीडियो मीडिया में। ये छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप उधर देखिए। मेरी राय में जो कृषि कानून मैं मॉडल बार संघ अध्यक्ष खागा फतेहपुर। मेरी राय में ये जो कानून कृषि कानून की वापसी हुई है, ये समय पर होना चाहिए, समय पर नहीं हुआ, इसीलिए लोगों को आंदोलन पर जनता को उतरना पड़ा, जिससे जनता का समय, आर्थिक नुकसान और बहुत लोगों की जानें गई, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसको समय पर समस्या आई थी और उसी समय इसको समाप्त कर देना चाहिए था। अगर समाप्त हो जाता समय पर तो आज ये जो अव्यवस्था फैली थी, एक साल से ज़्यादा लगातार लोग परेशान हुए, ये परेशानी से बच जाते, आर्थिक नुकसान से बच जाते, जो समाज में लोग परेशान हुए इसी परेशानी से बच जाते। निश्चित रूप में कहीं न कहीं इसमें सरकार की तरफ से ढिलाई बरती गई, जो समय पर नहीं किया गया। मेरी राय में यही सही है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार एक साल में किसानों को समझाने में विफल हुई है। क्या लगता है ये विफलता का मेन रीजन क्या समझ में आ रहा है? क्या प्रशासनिक तंत्र फेल हुआ या शासन के नुमाइंदे तंत्र फेल हुए? क्या लगता है आपकी राय? ये मेरी राय में जो समय से नहीं किया गया निस्तारण, उसी का नतीजा है। और समय पर अगर इसका निस्तारण कर दिया जाता तो आज जो इस तरह का माहौल पैदा हो गया, ये माहौल इस तरह का पैदा नहीं होता। तो ये थे मॉडल बार के अध्यक्ष, जिन्होंने बड़े ही विवाद अंदाज में अपनी राय रखी है और चर्चा की है कृषि किसान पर। किसान बिल जिस तरीके से जनता ने तमाम तरीके से इस बात को एक्सेप्ट ही कर लिया था कि नहीं, हम मनवा कर मानेंगे और उसका नतीजा भी देखने को। इसी करीब हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में मौजूद है, हम इनको भी आमंत्रित करते हैं चर्चा में और जानते हैं इस मुद्दे में और वर्तमान में देश के हालात, चाहे वो किसानी से जुड़ा हो, महंगाई से जुड़ा हो, रोजगार से या तमाम अन्य मुद्दों पे हम जानेंगे इनकी भी राय। सर, आपका स्वागत। अच्छा, मोतीलाल एडवोकेट और महामंत्री मॉडल बार एसोसिएशन खागा फतेहपुर। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो आपने सवाल उठाया कृषि कानून पर, तो ये कानून जो था वो किसानों के खिलाफ था। सरकार ये बात साबित करने में एक साल लगा दिया कि ये किसानों के हित में है। सच्चाई ये है कि ये पूंजीपतियों के हित में था और इस बात को किसान समझ रहे थे कि ये हमारे हित में नहीं है। और अगर ये समझे ना होते तो एक साल तक ये आंदोलन न चलता। और एक साल आंदोलन चलने के बाद सरकार ने जो बिल वापसी का ऐलान किया है, मोदी जी ने खास तौर से, तो मोदी जी तो उनका कोई कलेक्टिव लीडरशिप तो है नहीं। वो व्यक्तिगत रूप से न उनकी कोई मंत्रिमंडल का कोई रोल रहता है उनके आदेशों पर, उनके घोषणाओं पर। इसी तरह जब उन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया था, तब भी अकेले खड़े होकर के रात में कह दिए कि नोट आज से बंद हो जाएगा। आए तो कहा कि कृषि कानून
हम वापस ले लेंगे, तो वो अकेले करते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरी कैबिनेट को तब पता चला जब मोदी जी ने कहा कि ये कानून हम वापस करते हैं। ये जो चीज़ें हैं, अब मैं आपसे चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो इस समय उन्होंने ये कहा कि हम वापस लेते हैं, अभी इस पर किसानों का इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है कि अब तक जो भी बातें ये कहे उसको किसी भी तरह से कहीं लागू नहीं किया। चाहे वो किसानों की आमदनी दुगनी करने का सवाल है, तो किसान की हालत बड़ी खराब है, दुगनी नहीं हुई आमदनी। चाहे बेरोजगारों को एक साल में 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने का सवाल हो, 15 लाख रुपए उनके खाते में आने का सवाल हो, और भी जो भी वादे किए वो तो किए नहीं, और जो नहीं किए थे वादे वो सब कर रहे हैं। जैसे किसान बिल का तो इन्होंने कोई वादा नहीं किया था, वो कर रहे हैं। इन्होंने एयरपोर्ट बेचने का कोई वादा नहीं किया था, वो कर रहे हैं। रेलवे को बेचने का कोई वादा नहीं किया था, वो बेच रहे हैं। बंदरगाह को बेचने का कोई वादा जनता से नहीं किया था, वो कर रहे हैं। पूरे देश की जो पब्लिक सेक्टर है, जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जिसको बड़े बड़े मेहनत के साथ, त्याग और कुर्बानी के साथ इस देश के लोगों ने, देश के किसानों ने, देश के तमाम लोगों ने बनाया है, उसको ये सरकार बेचने पर पूरी तरह से तुली हुई है। जहां तक किसानों के ये सवाल है बिल वापसी का, ये सरकार बहुत ही घमंड में थी। बहुत घमंड है इसको कि हम जो चाहें वो करेंगे, हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे वो आजादी के पहले रहा हो और चाहे आजादी के बाद, किसान एक ऐसी ताकत है इस देश के अंदर जो निस्वार्थ रूप से वो अपना अभियान चलाती है, अपना मांग चलाती है, और किसी भी तानाशाही, चाहे जितनी तानाशाही सरकार हो, उसको इनके सामने झुकना पड़ता है। ये 1 साल का समय इसलिए लगा दिए कि जैसे सीए और एनआरसी में इन्होंने कोरोना का लेकर के सहारा, उस आंदोलन को खत्म करने का काम किया। इस पर भी बहुत इन्होंने खत्म करने का काम किया। आपको मालूम होगा, जब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी को जब इनके गुंडों ने घेर लिया, मारने तक की प्लान बना डाली, और जब वो रोए थे, तो उसके बाद से जो किसान आंदोलन इसलिए तेज हुआ कि उनके रोने में कोई डुप्लीकेट मामला नहीं था, ओरिजिनलिटी थी। और ये सरकार ओरिजिनलिटी को समझती थी, लेकिन अहंकार की वजह से इन्होंने इस कानून को अब तक वापस करने की घोषणा नहीं की थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, पंजाब भी उसका महत्वपूर्ण राज्य है, और इन राज्यों के जो चुनाव है उसमें जो जनता का मूड है, जो जनता की धारणा है, वो सरकार के खिलाफ है। वो चाहे महंगाई के सवाल को ले लीजिए, इन्होंने कभी ये बात नहीं सोची कि जनता किस तरीके से जी रही है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोगों को अपना जीवन चलाना मुश्किल है। इन्होंने रोजगार का कोई काम नहीं दिया, शिक्षा को चौपट कर दिया। लैंड ऑर्डर तो इतना खराब है कि आप अखबार का पन्ना पलटिए तो हर जिले में 5-7 महिलाओं के साथ अभद्रता, व्यभिचार, छेड़खानी और तमाम लोगों के साथ अत्याचार की घटनाएं आपको प्रतिदिन मिल जाती हैं। और ये बेशर्मी के साथ योगी जी और मोदी जी ये कहते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं कि इनसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं है, और प्रधानमंत्री जी आते हैं तो ये कहते हैं कि इनसे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, जनता को कोई काम नहीं करते। इसलिए जनता इस बात को समझ रही है। आप क्या करना चाहते हैं? जहां तक अपराध का सवाल है, अपराध तो इन्हीं के लोग करते हैं, चाहे जमीनों पर कब्जे का सवाल हो, चाहे लोगों को सताने और उनको उत्पीड़न करने का सवाल हो, और खास तौर से जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, और जो गरीब लोग हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। उनके जो हक है वो छीने जा रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जल जंगल जमीन पर भी पूंजीपतियों का कब्जा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? किसान बिल आने से पहले इस सरकार ने पूरे देश के अंदर पूंजीपतियों को, खासतौर से अदानी और अंबानी के गोदाम बनवा दिए थे। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, गोदाम ही नहीं बनवाए थे, वहां तक रेल की पटरियां बिछा दी गई थी। और ये जो कानून ये लाए थे, वापसी का इन्होंने घोषणा जरूर किया है, लेकिन अभी
देश की जनता को और किसानों को इनकी बात पर भरोसा नहीं है, और इसलिए भी भरोसा नहीं। आप देखते होंगे इनके तमाम लीडर रोज बयान देते हैं, अरे भाई वापस ले लिया तो ले लिया, ये तो ऐसी चीज है कि किसी समय फिर ला सकते हैं इसको। इस तरह के भी बयान इनके आ रहे हैं। तो इनकी हठधर्मिता की वजह से, इनके अहंकार की वजह से इस देश की जनता को बहुत भुगतना पड़ा। तो जिस तरीके से आपने देखा और सुना कि साफ आरोप है कि हठधर्मिता और तानाशाही बन के चलते देश का चाहे जवान हो या किसान, सबको परेशानियों से दो चार होना पड़ा। इसी क्रम में हमारे अन्य अधिवक्ता हैं जो युवा हैं, हम इनसे भी तमाम सच्चे मुद्दे पे बात करेंगे और जानेंगे वर्तमान में प्रदेश के हालात और युवा रोजगार का। जी अपना प्रश्न। मोहम्मद इसराइल फारूकी, खबर तहसील में रोजगार की स्थिति है, युवाओं का हाल है, ये तो किसी छुपा नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो है दिन पर दिन जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रोजगार न देकर ये सरकार उनको जो है युवाओं को ऐसे ऐसे सुझाव दे रही है जिनको सुन के हंसी आती है कि पकौड़े बेचें और चाय बेचें। इससे तो नहीं लगता है कि जो है देश का भविष्य सुधर पाएगा। युवाओं की स्थिति सुधारने के लिए इनको रोजगार पैदा करने चाहिए। रोजगार पैदा करने के बजाय ये उन रोजगारों पे जो उन साधनों पे खत्म कर रहे हैं। रेलवों को बेच के एक जगह पहुंचा दे रहे हैं, कुछ गिने चुने लोग उसमें रोजगार देंगे, कमाई करेंगे। ये इसी तरह के एयरपोर्ट बेच रहे हैं, इंडियन ऑयल, भारत गैस, ये सब धीरे धीरे इसको बेच के ये सीमित कर दे रहे हैं। आने वाले समय में युवाओं की स्थिति और बदतर होगी। नहीं, सरकार का तो दावा साफ है कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, तो इसको कहां तक देश का चाहे युवा हो या आप अपने नजरिए से कहां तक सही मान रहे हैं? देखो ये तो एकदम झूठ बात है। जमीनी स्तर पे जो है देखो तो इसका स्तरी जांच पड़ताल की जाए तो 2 करोड़ रोजगार तो कहीं नहीं दिखता है। ये जैसे तमाम तरह के झूठ बातें बोलते हैं और उसको जो है लोग, इनके जो भक्त लोग हैं, उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बाकायदा लोगों को जो है पहुंचा देते हैं, साबित कर देते हैं। ये वही वाला जो है 2 करोड़ का रोजगार है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पैदा हुआ है। तो आपने सुना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक बड़ा हथियार के रूप में इस्तेमाल हुआ झूठी और अफवाह फैलाने में। हमारे साथ अन्य साथी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे वर्तमान में जो हालात हैं, चाहे वो कृषि कानून पे जिस तरीके से अभी अधिवक्ता साथियों ने अपनी राय रखी है। आखिरकार जैसे अभी आप एडवोकेट मोतीलाल जी ने बताया कि सिर्फ मोदी की सरकार है, जो कि राकेश टिकैत देखिए किसानों के बड़े नेता थे भी और उभर कर भी सामने आए। उन्होंने साफ स्पष्ट किया था कि वर्तमान में देश में लोकतंत्र जिंदा ही नहीं है। उन्होंने साफ स्पष्ट किया था देश में मोदी सरकार ही चल रही है, ना कि भाजपा की सरकार। ऐसे तमाम तरीके के ऐसे जुमलेबाजी भी उसे कहा जा सकता है, या लफेबाजी या बयानबाजी, जो भी है आप खुद समझते हैं और जानते हैं। ऐसे तमाम मुद्दे पे हम ये अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ हैं, हम इनसे भी जानेंगे वर्तमान में देश की जो स्थिति है, चाहे वो देश के हालात हो या प्रदेश के हालात, इस पे इनकी क्या राय है। जी अपना परिचय। मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, एडवोकेट, मॉडल बार के पूर्व उपाध्यक्ष। वर्तमान समय में देश और प्रदेश की स्थिति बड़ी खराब चल रही है। आने वाले चुनाव में जनता इनको जवाब देगी। इन्होंने झूठे वादे किए, झूठा लोग लुभावनी वो कर रहे हैं, मौके पर कोई काम नहीं हो रहा। भाजपा के कार्यकर्ता गरीब लोगों को कब्जा कर रहे हैं जमीनों पे। बहुत हालत खराब है। पशु खेतों में जानवर चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं है। तो आम पब्लिक बड़ी परेशान है, महंगाई भी परेशान है। इसलिए हमारा कहना है कि आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका भुगतना पड़ेगा। तो जो एडवोकेट्स की राय रही या ओपिनियंस की बात करें तो साफ तौर से समझ में आया कि वाकई में कहीं न कहीं आम जन पूरी तरीके से गलत नीतियों से प्रभावित हुआ। आने वाले चुनाव इस बात को तय करेंगे कि वर्तमान की सरकार उत्तर प्रदेश शासन से किस तरीके से लोगों को लाभ मिला या उनके साथ छलावा हुआ है। 2022 में चुनाव होने हैं और चुनाव की तमाम तरीके की समीक्षाएं हर राजनीतिक दल अपने स्तर से शुरू कर दी है। ये वोटर्स कहीं बाहर से नहीं आता है, ये हमारे आपके ही घरों से आता है। हम ही आप वोट देते हैं जब सरकार बनती है और लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है।
वैसे भविष्य में क्या होने वाला है ना मुझे पता है, शायद ना ही आपको पता है, लेकिन जो भी होगा शायद अच्छा होगा, यही हम सबकी कामना है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा है।